यूके में भी बारिशें होती हैं, वहाँ भी तूफ़ान आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो जाएं। प्रॉब्लम ये है कि चले इस साल भी हो गया, इस बात की क्या गारंटी है या आपने क्या लेसन लिए कि अगले साल नहीं होगा। कराची का एक नाम फारूक बलोच, जो कि सहाफ़त करते रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी अर्से से फाइनेंशियल जर्नलिज्म कर रहे हैं इंग्लैंड में, और एक हफ्ते कबल कराची आना हुआ है इनका। तो कराची के बल्दियाती मसाइल के हवाले से काफ़ी अच्छी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। तो लंदन में जो वक्त उन्होंने गुजारा, उतरते ही बारिश ने जो हाल किया है, और इनका तजुर्बा देखते हैं कि आज से 4 साल पहले का कराची जो कि छोड़ के गए थे, और जब आने के बाद 4 साल लंदन में गुजारे, यहाँ पे आके इनको कैसा लगा और क्या क्या मसाइल थे जो उन्होंने देखे और फेस किए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। 4 साल की बात क्या कर रहे हैं, अब मैं तो 20 साल पीछे चला जाऊँ मुस्तफ़ा कमाल के दौर में, जब मैं सिटी रिपोर्टिंग कर रहा था। तो अगर मैं समराइज़ करूँ तो पिछले एक दिन में ऐसा लगा था, इट वॉज़ अ ट्रिप डाउन मेमोरी लेन। वही सारी चीज़ें, बारिश होते ही बिजली चली गई और आप मोबिलाइज़ नहीं कर सकते, कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट नहीं जा सकते। फिर उसकी वजह से ज़ाहिर है मोबाइल फ़ोन्स जो है उनका भी नेटवर्क नहीं था। आई डोंट नो कि बिजली जो है वो टावर्स पे नहीं थी शायद, इस वजह से। बहरहाल ना तो ब्रॉडबैंड चल रहा था, ना ही जो है आपका मोबाइल डेटा चल रहा था, तो किसी से रब्ता भी नहीं हो पा रहा, किसी का मैसेज आ नहीं रहा, आप किसी को मैसेज कर नहीं सकते, घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो टू सम इट अप, मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल में भी चीज़ें मूव नहीं हुई, क्योंकि यही चीज़ें मैं रिपोर्ट कर रहा होता था द न्यूज़ अखबार के लिए। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल साहब सिटी के मेयर होते थे, कराची में ऐसी बारिशें होती थी, पानी खड़ा हो जाता था, सब वही समझ लें वही स्क्रिप्ट रिपीट हुआ है, बल्कि इन मैनी केसेस फॉर वर्स दैन इट वाज 20 ईयर्स अगो, क्योंकि आबादी 20 साल में बहुत बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है। मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा काम हुआ है कराची में। तो अफसोस भी हो रहा था, यादें भी ताज़ा हो रही थी, दिल भी चाह रहा था इस पर रिपोर्ट की जाए। इनफैक्ट दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चले यार बात करते हैं इसके ऊपर। तो लेट्स टेक ऑल द पॉइंट्स वन बाय वन, फिर वहाँ से देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहा, इसके बारे में एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। अच्छा, अभी बात की आपने कि कम्युनिकेशन के हवाले से कि मोबाइल में आप रब्ता नहीं कर सके, ब्रॉडबैंड बंद था, सिग्नल मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आ रहे, तो क्या मसाइल रहे आपको? मतलब आप क्या रिश्तेदारों से रब्ता करना चाह रहे थे, दोस्तों से रब्ता करना चाह रहे थे, क्या? देखिए, सबसे तो एसेंशियल ये होता है जब ऐसे हालात होते हैं, हर कोई एक दूसरे की खैरियत मालूम करता है। कोई बाहर निकला हुआ है तो पूछते हैं कहाँ हो, सेफ घर पहुँच जाओ, या जो भी है, बहरहाल सारे खैरियत लेते हैं। मेन पर्पज़ तो ये होता है, आपने कितने मैसेजेस किए थे जो 6 घंटे बाद मुझे मिले, ठीक है। मैं किसी को कर नहीं पा रहा, दोस्तों के साथ प्रोग्राम बनाए थे, मेरा किसी से मिलने का शाम का 6 बजे का या 7 बजे का प्रोग्राम था, वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे, उन्होंने उनको सुबह का मैसेज भेजा हुआ था, जब लाइट गई उसके बाद का वो गया ही नहीं, और अगले दिन उनको पहुंचा है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, ऑब्वियसली फिर आप कुछ प्लान नहीं कर सकते। अब आप जब बाहर से आते हैं तो आप चंद दिनों के लिए आते हैं, आप हफ्ते के लिए आते हैं, 2 हफ्ते के लिए आते हैं, और आपने हर दिन प्लान किया होता है आज उससे मिलना है, कल उधर जाना है, ये काम निपटाना है। फिर कुछ ऐसे काम जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के अटके होते हैं, जैसे मेरी बैंकिंग ऐप का एक मसला था, उसको मैंने एक्सेस रिस्टोर करनी थी, सिम अपग्रेड करवानी थी, जो कि क्योंकि आप मुल्क में नहीं थे, ये काम पेंडिंग में होते हैं, ये भी आपको करने होते हैं। तो ये सारा का सारा आपका स्केड्यूल जो है पीछे होता है। कम्युनिकेशन वेरी सेंट्रिक टू ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हर चीज़ से पहले आपको फ़ोन पर जो है लोगों के साथ टाइम सेट करना है, फिर इंटरनेट पे आपने ज़ाहिर है वेदर फोरकास्ट चेक करना है। तो ये कम्युनिकेशन बहुत असेंशियल, और ऐसा लग रहा था कि लिटरली शायद किसी गांव में रह रहा हूँ, कि बिल्कुल ही दुनिया से कट ऑफ, आपको अगली गली में क्या और आपको नहीं पता। अच्छा फारूक, ये बताइएगा कि जो हमारे पास मोबाइल कंपनीज काम कर रही हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, दे आर नॉट लोकल। तो जब ये जैसे नॉर्वे में है, इत्तेसलात की बात करते हैं, यूएई की है, और इसी तरह अगर हम मोबिलिंग की बात, जैज़ की बात करते हैं तो ये भी यूरोपियन साइड की, और जोंग की बात करते हैं तो ये चाइना मोबाइल है। तो ये चारों कंपनीज जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, क्या इनकी सर्विसेज अपने मुल्क में भी ऐसी होंगी या क्या बर्दाश्त की जा सकती हैं? यार सरप्राइजिंगली टेलीकॉम्स का, मैं टेलीकॉम रिपोर्टर भी रहा हूँ, बाय द वे एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए 4 साल काम किया, तो ये जोंग, यूफोन, सबको कवर किया। और टू बी ऑनेस्ट बाहर का भी मेरा कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है, या तो क्या बहुत ही कोई सुपर एक्सपेंसिव वाला नेटवर्क ले ले तो शायद अच्छा होता है, लेकिन वहाँ भी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, ट्रेन में आपका नेटवर्क नहीं आ रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल कट ऑफ हो जाए। कुछ अरसे से यार ज़ाहिर है मैंने पाकिस्तानी टेलीकॉम्स पे नहीं लिखा, तो कितना इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने अपग्रेड किया मुझे नहीं पता। जिस टाइम पे मैं छोड़ के जा रहा था उस वक्त काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन हो रही थी, अपने टावर्स लगाने के बजाय एक एक टावर को लगा के सारे उसको शेयरिंग पे ले रहे थे ताकि एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ हो। आई डोंट नो, क्योंकि मैं टेक्निकल आदमी नहीं, उसको बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता, बट दिस इज़ वेरी सेंट्रिक। आप अगर इतने पैसे कमा रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं यहाँ से,
तो ये बेसिक सी नीड है। और अब इसमें तो ये कोई टेलीकॉम कंपनी का नुमाइंदा ही बताएगा किस हद तक इनकी अपनी इनएफिशिएंसीज और किस हद तक ये डिपेंडेंट हैं दूसरों के ऊपर, क्योंकि अगर इनके जो टावर्स हैं उन पर लाइट नहीं आ रही है, अगेन कोई बैकअप होना चाहिए। वो बैकअप कितनी देर का है, अगर सोलर पे लगाया तो ऑब्वियसली बारिश में तो सोलर काम नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें तो वही बता सकते हैं बेहतर। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे कंज्यूमर का एक्सपीरियंस कैसा है, तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। और लोग किसी का राब्ता नहीं हो पा रहा, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है जहाँ आपको हेल्प चाहिए और आप उससे राब्ता ही नहीं कर पा रहे, तो ये तो लाइफ और डेथ मैटर भी हो सकता है इन सम केसेस। अगर ये बड़ा ज़रूरी है, इसको रेस्टोर करना चाहिए। और डिसअपॉइंटिंग इसलिए कि हर साल होता है ये, तो कराची में हर साल इस तरह की बारिशें होती हैं, 20 सालों से तो हम देख रहे हैं ये होती हैं। तो क्यों नहीं सोल्यूशन निकाला जाता इसका, कि कोई स्मार्ट सोल्यूशन निकालें। क्योंकि यूके में भी बारिशें होती हैं, वहाँ भी तूफ़ान आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप बिल्कुल दुनिया से कट ऑफ हो जाएं अनलेस को कोई बहुत ही बड़ी किस्म की कैटास्ट्रॉफी आ जाए, वरना ऐसा नहीं होता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जो हमारा हाल हम इस्लामी तौर पे देखते हैं, हमारे मुल्क का जो हाल है, यही हाल जो है, यही स्टाइल जो है अडॉप्ट कर लिया है इन कंपनीज़ ने। कि जैसे आप बता रहे हैं कि कोई ना कोई अल्टरनेट होना चाहिए, सोलर पे चल रही है। अब देखिए ना, अगर हम देखें तो शदीद बारिश वाला मामला 12 घंटे से ज़्यादा नहीं रहा, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि पावर सप्लाई इनके पास 12 आवर्स का भी बैकअप ना हो। तो ये तो एक फेलियर है, ये एक नाकामी है। और जैसे आपने बोला कि राब्ता कम्युनिकेशन जो है ये लाजमी एक ज़रिया है इस तरीके से, इसी सूरत हाल में जब बारिश हो और बच्चे स्कूल्स में हों। इवन यहाँ तक भी इतलात आई हैं कि बच्चों ने पूरी रात स्कूल्स में गुजारी है। नहीं, अगले दिन मॉर्निंग में अभी सुबह एक डॉक्टर के पास गया तो उनकी बेटी सुबह वापस आई है। जी, अब आप अंदाज़ा कीजिए ना कि ऐसे में अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे किसी का बेटा किसी की बेटी, और वो भी कम सिन है, तो अगर आपको इतला ही नहीं मिल रही, वो भी सिग्नल ना होने की वजह से, बैटरी ड्रेन होना, तो वही तो सारिफ का मसला है, उसका यूज़र का प्रॉब्लम है। लेकिन आपके सिग्नल्स ही नहीं आ रहे, बारिश इतनी शदीद भी ठीक है, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटे की बारिश हुई, उसके बाद राब्ते हो जाने चाहिए, लेकिन राब्ते कई घंटों तक मुनक़ता रहे हैं लोगों के, और लोग जो हैं वो सड़कों पे ख्वार होते रहे हैं, परेशान होते रहे हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये इंतज़ामी मामला जो है ये कंपनी इसकी साइड पे है, इस पर बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई डोंट नो, लेकिन देखें कुछ साल पहले तक का जो मुझे याद है, जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था, तो उस वक्त एक्सक्यूज़ ही आता था कि भाई पेट्रोल पहुंचाना है टावर स्टेशन तक, कुछ सड़कें बंद हैं, पानी खड़ा हुआ है, तो गाड़ी नहीं पहुंच रही, तो अगर को जनरेटर को पेट्रोल नहीं मिलेगा तो वो टावर कैसे चलाया जाएगा। लेकिन ये सारी प्लानिंग तो आप एडवांस में कर सकते हैं ना। सबको पता था प्रेडिक्शन थी मॉनसून की, आप 1 हफ्ते का पेट्रोल स्टोर कर लें साइड पे, हफ्ते का नहीं 3 दिन का कर लें, ये सारी चीज़ें प्लान की जाती हैं। प्रॉब्लम यह है कि चले इस साल भी हो गया, इस बात की क्या गारंटी है या आपने क्या लेसन लिए कि अगले साल नहीं होगा। आप देख लीजिएगा 1 साल बाद दोबारा कर लीजिएगा पॉडकास्ट, आई डाउट कि कोई इसका सोल्यूशन निकालेगा। हाँ, ऐसे ही है, क्योंकि हमारे पास अगर हम देखते हैं सड़कों का उबलना, अर्बन फ्लडिंग, गटरों को उबल जाना, नालों का पानी बाहर आ जाना, घरों के अंदर आ जाना, इवन बहुत सारी इतलात ऐसी भी आई हैं लोगों के अच्छे इलाकों, मतलब मैं कच्ची आबादियों की बात नहीं कह रहा, पक्के इलाके जो हैं वहाँ पे भी लोगों के घरों में पानी आ गया है। हाँ। उनके अलमारियों में पानी आ गया, सोफे ख़राब हो गए, बिस्तर ख़राब हो गए। तो ये अगर आप इसको देखते हैं कि जब आपने वलियाती रिपोर्टिंग आप करते रहे मुस्तफ़ा कमाल के दौर में भी, आज हमारे मेयर जो हैं ये मुर्तज़ा वहाब साहब हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। मुझे तो लगता है टू बी ऑनेस्ट, जितनी मेरी मेमोरी मेरा साथ दे रही है, पहले से ज़्यादा बुरा है। पहले भी बारिश होती थी, पानी खड़ा था, इस दफ़ा कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। 170 mm बारिश तो गुलशन नदी हुई, आई डोंट नो ये कोई नया रिकॉर्ड है या नहीं, बहरहाल स्टैटिस्टिक्स देखनी पड़ेगी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होती है, नो डाउट कि ये कोई नॉर्मल रेन नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा रेन है। लेकिन आप प्रिपेयर ही नहीं है, क्योंकि अब तो यही हो रहा है ना, ये तो नॉर्मल रूटीन बन गई है, हर साल ही होता है ये तो, और अगले साल भी होगा ऐसा। तो आपने किया क्या है? जब भी आप कहते हैं कि हमने प्रिपरेशन कर ली है, और जब एक बारिश होती है सब एक्सपोज हो जाता है। अब सड़कों की आपने बात की है, सड़कों की कंडीशन देख लें। आपको जब बारिश नहीं भी होती तो आप देखें, आपको पता होता है कि यहाँ पे खड्डा है, इधर से बचा के चलना है। वो तकरीबन 1-1 फुट के 6 इंच से 1-1 फुट के खड्डे होते हैं, और जब बारिश में वो छुप जाते हैं पानी में, तो कितना बड़ा रिस्क है, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ पे खड्डा है, और गाड़ी गई तो पता चला आप भी गए उसके साथ, तो आप मोबिलाइज ही नहीं कर पाते। अब जैसे मैं फंसा हुआ था गुलशन नदी में, मुझे आना था, मैं नहीं मिल सकता क्योंकि निकल ही नहीं सकता था घर से। जो एक तो रास्ता नहीं हो रहा था किसी से, जो हमने पिछले पॉइंट में डिस्कस किया, कम्युनिकेशन बिल्कुल ही कट ऑफ थी, तो पता ही नहीं है कि रोडों की कंडीशन क्या है। बट बारिश का हाल देख के अंदाज़ा था, तो आप बिल्कुल ही कह लें कि लाइफ आपकी जो है वो पैरालाइज हो जाती है, आप एक जगह से शहर के दूसरी जगह जा नहीं सकते। अच्छा, मैंने एक बात जो नोट की है, हमारा जो सड़कों का जो हाल है उस पर पानी जमा हो जाने का प्रॉब्लम तो ये है ना कि पानी ड्रेन नहीं हो पा रहा। जो पहले ड्रेनेज नाले हुआ करते थे, तो अब उन पर इंक्रोचमेंट हो चुकी है। एक चीज़ तो इंक्रोचमेंट है, उसके अलावा एक प्रॉब्लम ये भी है कि जो नाले मौजूद हैं उनकी सफाई प्रॉपर नहीं हो रही। यार सफाई वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्वियसली आप तो देखते ही रहते हैं, अभी भी हम बाहर निकलेंगे तो सामने मिल जाएंगे हमें
और रिपोर्टिंग भी हम इस पर करते रहें कि वो कचरा उठा के नाले के साथ ही रख देते हैं, बारिश होती है वो वापस नालों में जाता है या रोडों पे तैर रहा होता है। इसी गंद और गलाजत में हम, ज़ाहिर है बाइक्स बंद होती है तो हम पैदल भी चल रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बीमारियाँ लगती हैं। अब वहाँ पर भी इतनी बारिश होती है, खैर मैं तो यूके की बात करूँगा, मैंने ओवरऑल तो नहीं, इवन मैं यूएस में भी 2 साल रहा हूँ, बाहर भी बहुत बारिश होती है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे एक्सेप्शनल रेंज भी होती होंगी 170 mm वाली, लेकिन बारिश वहाँ भी बहुत ज़्यादा होती है और नॉन स्टॉप होती है, लाइक पूरा दिन बारिश होती रहती है। लेकिन वहाँ पर आपको कचरा नहीं मिलता। ठीक है, वहाँ कभी कभी ये पत्ते वत्ते दरख्तों के गिरते हैं, ये आपको मिल जाएंगे पानी में, लेकिन ये जो रैपर्स और ये बच्चों के डायपर, ये थैलियाँ, ये चीज़ें नहीं होती हैं। तो यही तो जाके आपके ड्रेन को ब्लॉक करती हैं इवेंचुअली। तो ये बहुत बड़ा इशू है। ये लिंक है सॉलिड वेस्ट कलेक्शन के साथ। ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन अगर आप क्लीन भी कर देंगे, जो बरसाती नाले हैं उनको आप साफ़ भी कर देंगे, लेकिन जो कचरा है उसको, प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट मेजर ना। आप बजाय इसके कि एक प्रॉब्लम हो जाए उसके बाद उसका हल निकालें, उसको होने से ही रोक लें। ये जो निज़ाम बना लेंगे भाई, आप बहुत मुश्किल काम है, लेकिन कभी ना कभी तो आपको ये सोचना पड़ेगा। ऐसे चल नहीं सकता कि भाई जिसका दिल चाहता है जहाँ उठा के रैपर फेंक दे, जहाँ उठा के थैली फेंक दे। ये नहीं होना चाहिए, प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। सब बाहर के मुल्कों में एक निज़ाम होता है, आपका रिसाइकलिंग का अलग बिन होता है, कचरे का अलग होता है, वीकली कलेक्शन होती है, आप उसमें डालें, फिर वो ले जाके उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करते हैं, वो लैंडफिल में डालते हैं, जहाँ भी डंप करते हैं। बारिशों में पानी खड़ा भी हो जाता है कहीं कहीं, अगर बहुत तेज़ बारिश हो जाए तो आपको कचरा नज़र नहीं आता कम से कम। मेनली जो है मेरा ताल्लुक जो है, मतलब मेरा ससुराल जो है वो सियालकोट से है। बहुत ज़्यादा उसको हम डेवलप तो नहीं कहेंगे, लेकिन वहाँ तो कराची से बहुत ज़्यादा बारिशें हुआ करती हैं। लेकिन मैं जितने अरसे भी वहाँ रहा, जितना जब कभी भी जाता हूँ साल में 2 साल बाद, तो कभी भी मैंने ऐसा हाल नहीं देखा। अच्छा, अब आपने कचरे की बात की। कचरा जो है मेनली 1200 से 1600 टन डेली का कचरा जनरेट होता है कराची से, और रिकॉर्ड्स पता चलते हैं हमें कि तकरीबन 70% मैक्सिमम जो है वो लैंडफिल तक जाता है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं जाता। उसके लिए भी अजीबोगरीब तरीके क्या किए गए, इन लोगों ने कुछ आर्जी डंपिंग पॉइंट्स बनाए हुए हैं। तो इसमें भी करप्शन का भी मुझे लगता है तरीक़ाकार कि वो यहाँ से इलाके से कलेक्ट करके किसी आर्जी डंपिंग पॉइंट पे लेके जाते हैं और फिर वहाँ से मेन डंपिंग पॉइंट पे जाया जाता है। तो मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये रिसाइकलिंग वाले मामला, जिसे हम कहते हैं कि चाइना जो है वो हमारा कचरा लेना चाहता है, उस पर भी राज़ी नहीं होते, उसको भी नहीं लिया जा रहा होता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंतज़ामी मामला की भी फेलियर की निशानदेही हैं। और जैसे आपने कहा कि शॉपिंग बैग, डायपर्स, उसके अलावा और जो कचरा है, मतलब देयर आर मैनी थिंग्स विच कैन बी रिसाइकल्ड। मेटल जो है, प्लास्टिक जो है, वो भी कॉमनली ऐसी फेंक दिया जाता है कि अवेयरनेस नहीं है, या आप कहते हैं सहल पसंदी। लोगों का एक काम चोरी वाला मिजाज है कि हर चीज़ कचरे में डाल दो। आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है? ये तो बहुत सारा लंबा डिस्कशन हो जाएगा। ये मेन प्रॉब्लम्स तो ये है, लेकिन इनको क्या हल है इसका? भाई देखिए, अगर इंतज़ामिया नहीं कर पा रही ना, इंतज़ामिया नहीं कर रही, तो आपने एज ए इंडिविजुअल, मैं पर्सनली एक्सपीरियंस ये कर रहा हूँ, जो लोगों से मेरी बातचीत हो रही है वो ये कहा, मतलब उनको अगर मोटिवेट करें कि भाई आप जो है कचरा कम जनरेट करें। मतलब अगर एवरी सिटीजन ऑफ कराची वेस्ट मैनेजमेंट, तो आपके घर से, हर घर से कचरा कम निकलेगा। अगर कचरा, अगर आप उसको रिसाइकिल कर लें, चीज़ों को, जैसे किचन वेस्ट जो है उसको आप कंपोस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करें, जो मेटल है, प्लास्टिक है, उसको आप 3 डब्बे वाले को, कबाड़ी को देने के लिए इस्तेमाल करें, तो आपके पास कचरा बहुत कम बच जाता है, क्योंकि गत्ता जो है वो भी रिसाइकिल हो जाता है। तो बहुत कम चीज़ें, जैसे डायपर है वो जाएगा आपके कचरे में, उसके अलावा कुछ और चीज़ें हो सकती हैं जो कचरे में जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम लेस देन 50% सिर्फ कचरा जनरेट करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग उसको रिसाइकिल कर रहे होंगे। तो मेन प्रॉब्लम, मेन सोल्यूशन तो मुझे ये लगता है कि इसको हम ऐसे कवर कर सकते हैं। तो सही है, ऐसे होना चाहिए। आप अपने तौर पे करें, जो आपके हाथ में, इख्तियार में, वो तो करें। दूसरी तरफ मेरे ख्याल में थोड़ा सा पुश होना चाहिए, कैंपेनिंग करनी चाहिए, लोगों को इस चीज़ पे बेसिकली बहस करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम क्यों नहीं रिवाइव होता। क्योंकि मुझे पता है, आपको भी पता है, हम सबको पता है, हमारे गली मोहल्ले की सफाई सिर्फ लोकल काउंसिल ही कर सकती है। इवन यूके में भी यही लोकल काउंसिल सिस्टम है। मेरी जो लोकल काउंसिल है, जिस एरिया में सरे में रहता हूँ, वहाँ पे एक स्पेल्थन नाम की काउंसिल है, वो सारा कचरा भी वही मैनेज करती है, वहाँ के रोड्स भी वही देखती है। ठीक है, कुछ सिस्टम जो है जैसे बिजली पानी, वो तो खैर प्राइवेट कंपनीज देख रही हैं, लेकिन जो आपकी काउंसिल है आपको उसी से डील करना है। उसको वो वहीं के लोग होते हैं, उनको मसाइल भी पता है, एक्सेसिबल भी होते हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क जो है उसको आप चला सकते हैं प्रोविंशियल निज़ाम के ज़रिए या फेडरल निज़ाम के ज़रिए। आपको बहुत ज़रूरत है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाने की। और अनफॉर्चुनेटली आई थिंक जनरल मुशर्रफ के दौर में आपने देखा, जब लोकल गवर्नमेंट का जो था सिस्टम, उसके बाद तो कभी नहीं है। पीपल्स पार्टी तो आज ख़त्म कर दिया था। तो इस पर बात होनी चाहिए। जब भी इस तरह का कराची का हाल हो, जब भी ये डिस्कशन हो, हमें हमेशा लोकल बॉडीज़ की बात करनी चाहिए,
ताकि एक निज़ाम तो सही हो। उसके बाद अगर आपको पता हो भाई लांडी के हद तक आपका कोई एमए के लिए कह रहा हूँ नाजिम है, कोई काउंसलर है, तो आपके मोहल्ले के लोग जो नहीं सही है आप उनको वोट दें, नहीं तो आप खुद खड़े हों कि भाई मैं अपने मोहल्ले का इलाके का। उससे होगा क्या कि आप अपने तौर पे कर सकते हैं। जैसे वली भाई ने भी कहा कि भाई हम एफ़र्ट करें कि प्लास्टिक कम लें, हम अपने आप को रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर बनाएं, लेकिन एट द सेम टाइम जब तक आपको इख्तियार नहीं मिलेगा या जो लोग इख्तियार में नहीं वो कोशिश नहीं करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर फिक्स नहीं होगा। तो उसका हल ये है कि लोकल गवर्नमेंट के लिए कैंपेनिंग की जाए, जिस सतह पे भी आप कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे, पब्लिक गैदरिंग में, क्लब्स के अंदर, और मीडिया के लोगों को आप जानते हैं तो उनसे बोले यार इस पर रिपोर्ट करो कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आप रिवाइव करें। और एक बार लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आएगा तो ऑब्वियसली जब फंड्स आपके ट्रिकल डाउन होंगे बिल्कुल काउंसिल लेवल पे, उसके बाद यहाँ पर आपको पता है अगर कोई करप्ट आदमी होगा तो उसको जानते होंगे, आप उसको वोट नहीं करेंगे मोस्ट लाइकली। तो आप ऐसे लोगों को चुनेंगे जिसका आपको पता हो यार ये बंदा काम करवाएगा, और अगर नहीं करवाएगा तो आप खुद खड़े हो जाएं, यार कौन मना करेगा आपको। उम्मीद करते हैं कोई अपना रोल प्ले करे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ यहाँ से।